क्वेश्चन 31 देखिए, फाइंड लेमडा एंड म्यू। हमें लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालनी है इफ इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो वेक्टर के बराबर है। तो हम डिटर्मिनेंट मेथड से इस क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप 2 6 27, यहाँ 1 लेमडा म्यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहां पे आएगा आई कैप, इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे कैप, इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप इंटू इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। यहां देखें आप तो यहां पे आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा आई कैप माइनस साइन को अंदर ले जाएं प्लस ये हो जाएगा आपका 27 माइनस म्यू 2 म्यू जे कैप प्लस 2 लेमडा माइनस 6 के कैप। और जीरो वेक्टर को आप लिख सकते हैं 0 आई 0 जे 0 के कैप। एंड वी नो दैट कि अगर दो वेक्टर्स हमारे इक्वल हैं तो उनके स्केलर कंपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं, यानी आई का कॉफिशिएंट आई के कॉफिशिएंट के, जे का कॉफिशिएंट जे के कॉफिशिएंट के। 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इज इक्वल टू 0। यहां से आया 27 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0, 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आएंगे 2 म्यू इज इक्वल टू 27 एंड म्यू इज इक्वल टू 27/2। यहां से आया 2 लेमडा इज इक्वल टू 6 एंड लेमडा इज इक्वल टू 3। सो वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 27/2 एंड लेमडा इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास म्यू और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली हमें क्या करना है कि हमें यहां पर इसको बाय डिटर्मिनेंट मेथड एक्सपेंड कर देना है एंड वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके बाद सेक्शन डी से क्वेश्चन 32 देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है? वो है हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 3/2, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। लेट मी कंफर्म 2x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस 2y माइनस जेड एंड 3y माइनस 5z। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या करेंगे? हम इसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे अबव सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? इसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर a जो है हमारा वो क्या है? एक 3x3 की मैट्रिक्स होगी इन x y z के कोफिशिएंट से। तो यहां पे आ जाएगा 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 0 3 माइनस 5। x उन वेरिएबल्स के लिए एक कॉलम मैट्रिक्स एंड b जो सामने कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं उनको लेकर के एक कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a।
2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 10 माइनस ये माइनस का 3 प्लस 3 बन जाएगा, -1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -5 -0 +1 3 -0, यहां पे आ गया 26 +5 और ये +3, दैट इज 34 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। हम बोलेंगे सिंस सो सॉल्यूशन ऑफ above system of equations is unique and given by आप समझें कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा एंड वो हमें यहां पुट करने से मिलेगा। x हमारे पास है, b हमारे पास है, हम a इनवर्स निकाल लें और वैल्यू को यहां रख देंगे तो बात बन जाएगी। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 10 माइनस और ये प्लस का 3 हो जाएगा, दैट इज 13। a12 लेंगे, -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -5 -0। आप समझे -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल बिकम 5। a13 आप देखें तो -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 -0, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद a21 -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -5 -3, -1 की पावर ऑड नेगेटिव और ये बन जाएगा प्लस का 8। a22 -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -10 -0, ये पॉजिटिव यहां पे आ गया -10। a23 -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 -0, आप देखें तो ये ऑड नंबर बन गया, सो दिस इज -6। अब हम निकालते हैं a31। अब a31 निकालते हैं, a31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -1 माइनस फॉर्मूले से एंड ये माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, दैट इज 1, तो यहां पे आ गया 1। a32 -1 की पावर 3 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -2 -1, दिस इज माइनस का 3 और यहां से माइनस ये प्लस बन गया। a33 -1 की पावर 3 + 3 एंड इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -4 -1, सो दिस इज -5। ये हमें सारे कोफैक्टर्स मिल गए। अब कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज को ही हम एडजॉइंट कहते हैं, तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। 13 5 3 8 -10 -6, दिस इज 1 3 -5, इसका ट्रांसपोज। तो यहां पे आ जाएगा 13 5 3 8 -10 -6 एंड 1 3 -5। ए इनवर्स किसके बराबर होता है? वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया है 34 एंड एडजॉइंट ऑफ ए आया है
13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5। हमें निकालनी है x y और z की वैल्यू, तो हम सारी वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। सो x इज इक्वल टू a इनवर्स यानी कि 1/34, 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5 इनटू में b यानी 1 3/2 9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 13 1 जा 13, 8 इंटू 3/2 होगा 2 से 4 टाइम, 4 3 जा 12 प्लस 9, 5 1 जा 5 और 2 से माइनस 5 इंटू 3 इज माइनस 15 प्लस 27, 3 1 जा 3 और ये माइनस का 9 माइनस का 45। तो यहां पे हो गया आपका ये 15 25 एंड 25 प्लस 9 इज 34 एंड यहां पर है 1/34 माइनस 10, ये आ गया माइनस 10 प्लस 27 इज 17, दिस इज 17 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद 3 माइनस 9 ये हो गया माइनस 6 एंड दिस इज माइनस का 51 हमारे पास यहां पे आ जाएगा। इसके बाद दिस इज 5, दिस इज माइनस का 15 एंड माइनस 10, 5 माइनस 10 3, ओके 34 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 1, 17/34 इज 1/2 एंड दिस इज माइनस 51/34 यानी 17 से 3 17 से 2। तो यहां पर है x y z, यहां पर आया है 1 1/2 और माइनस 3/2। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 एंड z की वैल्यू माइनस 3/2 आएगी। आपको एक ही कंसेप्ट माइंड में क्लियर रखना है, सबसे पहले इस फॉर्म में लिखो, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो इस इक्वेशन में वैल्यू रखने से हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो केवल a इनवर्स निकालना है और वैल्यू पुट कर देनी है। क्वेश्चन 33 देखिए जो इंटीग्रेशन से है 0 to π/4 log 1 plus 10x dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप यहां देखें तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम यहां सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड दैट इज 0 to a fx dx को हम लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx, ऐसा उसे लिखा जा सकता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा 0 to π/4 log 1 plus 10 π/4 minus x, एंड आप समझें कि 10 π/4 माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है, 10 π/4 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x के बराबर होता है। तो यहां पर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 0 to π/4 log 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब इस टर्म को ना मैं थोड़ा अलग से सॉल्व करके दिखाता हूं। आप यहां लोगे एलसीएम 1 प्लस 10x, तो यहां पे आएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2/1 प्लस 10x। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे अब आप लगाएंगे यहां लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m/n किसके बराबर होता है
0 to पाई बाई 4 log 2 माइनस 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x। आप रीज़न बता देंगे, बिकॉज log m बाई n बराबर होता है log m माइनस log n के। तो यहाँ पे देखो ये तो बिल्कुल i के जैसा है, तो इसकी जगह तो हम i रख लेंगे। सो i इज इक्वल टू log 2 बाहर आ गया और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x 0 टू पाई बाई 4 माइनस i। इसको इधर ले आएंगे तो i प्लस i इज इक्वल टू log 2, यहाँ पे आ गया पाई बाई 4 माइनस 0। ये 2i बन गया, 2 को नीचे ले आएंगे। सो i इज इक्वल टू पाई बाई log 2 पाई बाई 8, और यू कैन से i इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। ये आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिक सी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर यूज करनी है एंड हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। इसके और वाला पार्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इस इलिप्स से कितना एरिया बाउंड होगा वो हमें निकालना है। तो हम लिखते हैं द गिवन इलिप्स इज, वो है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अभी ना जो इस एलिप्स है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां पर 1 होता है, तो दोनों तरफ आप 36 से डिवाइड कर देंगे। फोर से 9, 9 से 4, यानी ये बन गया x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज, इसको नाम दो 1। अब ये कौन से वाला एलिप्स है? y के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, यानी ये वो एलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस पर होगी, यानी यहां पर इस तरीके से ये एलिप्स बनेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,0, इसके -2,0, इसके 0,3 एंड 0,-3। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लिमिट्स कहां पर ले रहे हैं। आप y एक्सिस पर लिमिट लेके सॉल्व कर सकते हैं, आप x एक्सिस पर लिमिट लेके सॉल्व कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि 0 से 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो हम कर रहे हैं यहां पर एरिया एनक्लोज्ड बाय इलिप्स, वो होगा आपका 4 इंटू 0 to 2 y ऑफ इलिप्स dx। अब देखो यहीं पे मैं अल्टरनेट बता दूं कि आप इसकी जगह ऐसा भी कर सकते हो, 0 से 3 x ऑफ इलिप्स dy। अगर आप y पर लिमिट ले रहे हो तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x पर लिमिट ले रहे हो तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो हमने x पर ली है, हम निकाल लेते हैं y। तो इसको इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा y स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। तो ये बन गया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई में। स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 3/2 रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू प्लस माइनस आएगी, बट हम प्लस की वैल्यू लेंगे क्योंकि y जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है। तो यहां पे आ जाएगा 4 0 to 2 3/2 इंटू रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। 0 से 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx।
यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा उसे, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, वो होता है एक्स बाई टू रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 6 इंटू एक्स बाई टू और सेम वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर 4 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू, 0 से 2। अपर लिमिट को यहां पुट करेंगे तो 2 स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर 0 हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स 2 बाई टू, ये यहां पे हमने अपर लिमिट पुट कर दी। 0 को जब यहां रखेंगे तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी, प्लस 2 साइन इनवर्स 0। अब आप देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन 1 किस पर होता है हमारा, पाई बाई 2 पर, तो यहां पे आ जाएगा 6 इंटू 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। साइन 0 किस पर होता है, 2 साइन इनवर्स साइन 0। यहां पे आप देखें साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0, यानी 6 पाई स्क्वेयर यूनिट्स। तो हमारे पास जो एरिया एनक्लोज्ड बाई इलिप्स आ रहा है वो 6 पाई स्क्वेयर यूनिट्स आ रहा है। जब भी एरिया का क्वेश्चन होता है तो इस फॉर्मूले से ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका एरिया यहां से बने। क्वेश्चन 34 देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। इनके बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इन्हें कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus mu b2 vector respectively। पहले वाली को इस फर्स्ट वाली से कंपेयर करेंगे एंड दूसरे वाली को इससे। तो a1 वेक्टर हमारे पास आ गया i प्लस 2j प्लस 3k, b1 वेक्टर हमारे पास आ गया i माइनस 3j प्लस 2k, a2 वेक्टर हमारे पास आ गया 4i प्लस 5j प्लस 6k, b2 वेक्टर हमारे पास आ गया 2i प्लस 3j प्लस k। एक्चुअली में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड और नीचे होता है b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। आप समझो कि a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 और हमें चाहिए और हम फॉर्मूले में रख करके वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं a2 माइनस a1 वेक्टर। सो 4 माइनस 1 इज 3i प्लस 3j प्लस 3k। b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू i j k। b1 के i j और k के कोफिशिएंट्स एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस 3 माइनस 6 माइनस जे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 माइनस 4 प्लस के, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस माइनस का 6, ये प्लस का 6 हो जाएगा। यानी यहां आ गया माइनस का 9 आई कैप, ये प्लस का 3 जे कैप एंड ये प्लस का 9 के कैप। वी नो दैट हम लिखेंगे shortest distance between the lines
इज गिवन बाई, वो मिलेगी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 का मोड और नीचे B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। यहां वैल्यू रखनी है। A2 माइनस A1 है 3i प्लस 3j प्लस 3k डॉट B1 क्रॉस B2 है माइनस 9i कैप प्लस 3j प्लस 9k कैप और नीचे इसका मॉड्यूलस यानी माइनस 9 का स्क्वायर 81, 9 81। माइनस 9 इंटू 3 इज माइनस का 27, 3 इंटू 3 इज 9 एंड दिस इज 27। यहां पे आ गया रूट 171 और 27 से 27 कैंसिल हो गया 9 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 19, 9 बाहर आके 3 बन जाएगा 9 अपॉन 3 इंटू रूट 19 यानी कि 3 बाई रूट 19 यूनिट्स। तो हमारे पास इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 3 बाई रूट 19 यूनिट्स आ जाएगी। क्वेश्चन 34 देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। वेक्टर इक्वेशंस ये दे रखी हैं और हमें उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। आप समझो कि ये जो लाइंस आपको दे रखी हैं अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन इस तरीके से होती है, एक वेक्टर प्लस सम स्केलर इनटू में दूसरा वेक्टर। तो यहां इसे इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इसमें बनाने के लिए आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा आई कैप माइनस टी आई कैप, ये बन जाएगा टी जे कैप माइनस 2j कैप, 3k कैप माइनस 2t k कैप। अभी जो वैसे वेक्टर्स लिखे हुए हैं उनको लिख दो i माइनस 2j प्लस 3k एंड इन सभी में से t कॉमन ले लो आप। तो यहां से t कॉमन लोगे तो ये आएगा माइनस i माइनस का 2j एंड माइनस का 2k कैप। दिस इज हमारे पास जो पहला वेक्टर है वो यहां पे आ जाएगा। ओके, दिस इज प्लस का j, ये माइनस i कैप एंड t यहां से कॉमन लेंगे प्लस का j कैप एंड ये बन जाएगा माइनस का 2k कैप। तो ये इस फॉर्म में आपका आ गया। सेम हमें दूसरे वाले के साथ करना है। r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप एंड माइनस k कैप प्लस s इंटू, s कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा i, यहां बचेगा 2j एंड यहां बचेगा माइनस का 2k कैप। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अगर हमारे पास ये दो लाइंस हैं a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 वेक्टर माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। ये इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस t b1 वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस s b2 वेक्टर। अब a1 वेक्टर जो है वो है हमारे पास i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, b1 वेक्टर है हमारे पास माइनस i प्लस j माइनस 2k, a2 वेक्टर है हमारे पास i
माइनस जे माइनस के। B2 वेक्टर है हमारे पास I प्लस 2J माइनस 2K। तो हमें एक तो चाहिए A2 माइनस A1। 1 माइनस 1 इज 0 I कैप, माइनस 1 प्लस 2 इज माइनस J कैप प्लस का J कैप एंड माइनस 4K कैप। B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू I J K। B1 के I J और K के कोफिशिएंट। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां पे आ जाएगा I कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2, यहां पे आ गया -2 और ये माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस J कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां आएगा प्लस का 2, दिस इज प्लस का 2 एंड प्लस का 2, ये भी प्लस का 2 आ जाएगा। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -2 -1, तो ये आ गया आपके पास 2I कैप -4J कैप -3K कैप। नाउ आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इज गिवन बाय, वो क्या होगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 का मोड और नीचे आ जाएगा B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। इनका डॉट प्रोडक्ट करिए, 0 इंटू 2 इज 0, 1 इंटू -4 इज -4, -4 इंटू -3 इज प्लस का 12। B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस 2 2 ज़ा 4, 4 का 16, 3 का 9, दिस इज √29। तो यहाँ पे आ गया 8/√29 यूनिट्स। ये हमारे पास क्या आ रही है, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आ रही है। पहले तो लाइंस को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आफ्टर दैट इनके साथ कंपेयर करके इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो आपको लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यहां पर मिल जाएगी।